बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर। आज 27 अक्टूबर और दिन है यौमुल खमीस। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब चलते हैं। पहले देखते हैं अरशद शरीफ शहीद के बारे में इमरान खान क्या कह रहे हैं, और फिर चलते हैं फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कि वो अरशद शहीद के बारे में क्या बता रहे हैं। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नज़र में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था, कई दफा गलत भी होता है, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफ़ी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी के इस तरह, और भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा, और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता था, इसके मुखालिफ भी जानते थे कि वो एक दलेर, ना डर, एक सच्चा, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था, और उसने जान अपनी दी और शहादत ली। हर किसी को हम शहीद कह देते हैं, जी फलाना शहीद है, ये शहीद है, एक्सीडेंट में मरता शहीद है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में है, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे हैं, धमकियां मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर। वो बार बार बेनकाब कर रहा था। हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से कि जी ये ना करो, तुम्हें ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गए उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया जाए। उधर से वो कीनिया गया, और वहां भी इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8, 10, 20 गोलियां नहीं लगी। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती, नंबर 1। उसके बाद जो कहानी रसाई गई, वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी, इसके रिलेटेड उस गाड़ी को ताक़ुब किया, उसको रोका, उस पर गोलियां चली। तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस भी खुलेआम गोलियां चलाएगी अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद था बच्चा? आप टायर पे गोलियां चलाते, गाड़ी फिर भी नहीं रुकती, तो आप ड्राइवर को गोली मारते। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लान्ड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में उधर उससे 2 घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए, और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और यह हादसा पेश आए। अब मैं उसकी तफसीलात में आ जाता हूं कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। वो एक ईमानदार, बहादुर, निडर, जबरदस्त इंसान था। शहीद है तो आज भी हमारे अंदर है, और अगर हमें कोई गैरत है तो हमें उसके बच्चे और फैमिली के साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आप और मैं अपने घर के बच्चों के साथ खड़े होते हैं।
راہ حق کے مسافر ارشد شریف کا نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے شاہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ تدفین H11 قبرستان میں ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں اپنی لاسٹ خبر کی جانب۔ سعودی عرب نے مسجد نبوی میں ہنگامہ آرائی کرنے میں قید تمام پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپریل 2022 کے واقعے پر گرفتار پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہزادہ محمد بن سلمان سے درگزر سے کام لینے کی درخواست کی تھی۔ قیدیوں کی رہائی کے اعلان پر وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ کی عدالت نے 3 پاکستانیوں کو 8 سال اور 3 کو 6 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 8 سال کی سزا پانے والوں میں محمد خواجہ لقمان، محمد افضل، غلام محمد شامل تھے، جبکہ انیس، ارشد اور محمد سلیم کو 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔